दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी से अचानक सारे मनुष्य गायब हो जाएं तो हम मनुष्यों के बिना पृथ्वी कैसी होगी। कहने और सुनने में यह सवाल बहुत ही बेतुका लगता है, क्योंकि इस वक्त पृथ्वी पर लगभग 8 अरब लोग रहते हैं और एक साथ इतने लोगों का मरना या गायब हो जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हम एक बार को ऐसा मानकर देखते हैं कि पृथ्वी से सारे इंसान अचानक खत्म हो जाएं तो पृथ्वी के हालात कैसे होंगे। दोस्तों, अब हमें याद रखना है कि हमारे इस ख्याल में पृथ्वी से सिर्फ मानव सभ्यता खत्म होने वाली है, मतलब इंसानों के अलावा सभी प्रकार के दूसरे जीव या प्राणी, पशु पक्षी और तमाम वनस्पति या वस्तुएं जस की तस रहेंगी। दोस्तों, अगर आप मानव रहित पृथ्वी के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भूतकाल में पृथ्वी पर एक बार ऐसा पहले हो चुका है जब संपूर्ण इंसानियत मरने की कगार पर थी। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त टीम ने साल 2008 में किए गए रिसर्च से यह पता लगाया कि 75,000 साल पहले इंसानों की संख्या सिर्फ अफ्रीका में ही थी, जहाँ पर इंसान प्रजाति का जन्म हुआ था। उस समय गुफावासी आदिमानव की संख्या लाखों में थी। दोस्तों, उसी वक्त एक नाजुक समय आया था जब भुखमरी के कारण संख्या घटकर सिर्फ 2000 रह गई थी और पूरी दुनिया में इंसान कहने के लिए सिर्फ 2000 व्यक्ति ही थे, क्योंकि इनके अलावा बाकी पूरी पृथ्वी पर कोई और मानव बस्ती नहीं थी। इसलिए उस वक्त इंसानियत का भविष्य सिर्फ उन 2000 लोगों पर आधारित था। अगर उस समय उन 2000 इंसानों का भी भुखमरी के कारण अंत हो गया होता तो शायद आज यहाँ पर मैं इस धरती पर मौजूद नहीं होते। सौभाग्यवश उन 2000 लोगों को जीवन दान मिल गया। दोस्तों, अब हम मान लेते हैं कि एक बार फिर इंसानों पर किसी घातक वायरस या बैक्टीरिया का हमला हो जाए या फिर किसी और वजह से सिर्फ इंसानी प्रजाति खत्म हो जाए। उस परिस्थिति में यह धरती कैसी होगी। धरती से इंसानों के गायब होने के लगभग 24 से 48 घंटों में उसका पहला पता पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को चलेगा। इंसानों के खत्म होने के 24 घंटे बाद पूरी पृथ्वी पर अंधेरा अपना साम्राज्य फैलाने लगेगा, क्योंकि सभी प्रकार के पावर स्टेशन ठप पड़ जाएंगे और ऊर्जा संयंत्रों के बंद होने के बाद धीरे धीरे प्रकाश की रोशनी करने वाले सारे यंत्र बंद हो जाएंगे और पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। अब पावर का कटआउट अपना खतरनाक असर दिखाना शुरू करेगा। धरती पर कुल मिलाकर 435 न्यूक्लियर स्टेशन है। इन न्यूक्लियर स्टेशन के राक्षसों को शांत रखने के लिए कूलिंग टावर में पानी की जरूरत पड़ती है। इंसानों के न होने से यहाँ सभी इलेक्ट्रिक यंत्र जैसे वाटर पंप वगैरह काम करना बंद कर देंगे। इसलिए बिना बिजली के न्यूक्लियर स्टेशन का टेम्परेचर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और यूरेनियम पिघलकर आग पकड़ लेगा और न्यूक्लियर स्टेशन की छत को फाड़कर बाहर आने लगेगा। दोस्तों, ये केमिकल्स खतरनाक बादल बनकर चारों ओर घूमने लगेंगे। इससे प्रभावित क्षेत्रों में सभी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। लगभग 7 दिन बाद दुनिया के सभी छोटे बड़े शहरों में इंसानों के न होने से धरातल में मौजूद चूहे बाहर आने लगेंगे। इन चूहों के झुंड शहरों और मॉल्स में खाने लायक सामान को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। दोस्तों, इनको खाना भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिससे इनकी प्रजनन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और इनकी जनसंख्या बहुत तेज गति से लाखों में बढ़ने लगेगी और सुनसान शहरों के चारों ओर मनुष्य के स्थान पर चूहों का राज्य होगा। लगभग 1 महीने बाद विमान और मोटर कार फैक्ट्रियां अब अपने धूम्रपान करने की आदत को छोड़ चुके होंगे। इससे वातावरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। वातावरण से कार्बन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, जिससे आसमान एकदम साफ नजर आने लगेगा। दोस्तों, 3-4 महीने बाद आकाश इतना शुद्ध हो जाएगा कि कई सारे तारे और आकाशीय पिंडों के प्रकाश को पृथ्वी से सीधा देखा जा सकेगा। लेकिन अफसोस, इस प्रकाश या इस प्रकार की चीजों को देखने के लिए कोई भी इंसान जिंदा नहीं होगा। दोस्तों, लगभग 1 साल बाद सीमेंट और कंक्रीट से बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वृक्षों, आंधी तूफान, बारिश और जंगलों के सामने ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। आधुनिक मकानों को अब मेंटेन करने वाला कोई नहीं रहा होगा। इसलिए पीपल जैसे पेड़ अपनी जबरदस्त जड़ों की ताकत से धीरे धीरे सभी बिल्डिंगों को धराशायी कर देंगे। जब सभी प्रकार के मकान और बिल्डिंग्स टूटकर मिट्टी बन जाएंगे तो धीरे धीरे इसमें घास या दूसरे पेड़ पौधे उगने लगेंगे। इस प्रकार के हालात लगभग पूरी पृथ्वी पर बन जाएंगे। मानव जाति के खत्म होने के लगभग 10 साल बाद पूरी पृथ्वी पर जंगल का राज होगा। हर जगह पेड़ पौधे नजर आने लगेंगे। जहाँ पर पहले कभी बड़े बड़े मॉल या शहर हुआ करते थे, वहाँ पर जंगल और नदियाँ नजर आने लगेंगे, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई इंसान नहीं होगा और शहरों में भी खतरनाक जंगली जानवर अपना बसेरा बनाने लग जाएंगे। अब यहाँ पर शेर, चीता, बाघ जैसे जानवरों का राज होगा। दोस्तों, मनुष्य के खत्म होने के कारण अब समुद्र भी फलने फूलने लगेंगे। इंसानों ने मछलियों का बहुत मात्रा में शिकार किया, जिससे बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गईं और कुछ विलुप्त की कगार पर आ गईं। जब इंसान नहीं होंगे तो सभी प्रकार के जीव जंतु, मछलियां या समुद्री जीव अपना विकास तेजी से करने लगेंगे। लगभग 100 साल बाद पृथ्वी को देखकर कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि यहाँ पर कभी इंसान रहा करते थे, क्योंकि अब पृथ्वी पर पूर्ण रूप से जंगल फैल चुका होगा। मजबूत से मजबूत मकान और हर प्रकार की गाड़ी या लोहे से बने तमाम प्रकार के सामान जंगल में दफन हो चुके होंगे। इंसानों के खत्म होने के लगभग 500 साल बाद अब पूर्ण रूप से शहरों का अस्तित्व खत्म हो चुका होगा, लेकिन पत्थरों के कुछ ढांचे अभी भी नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ इंसानों ने जिन जानवरों को पाल पोस कर अपना पालतू बनाया था, अब वह सब भी जंगली हो चुके होंगे। विलुप्त हो रहे जानवर फिर से पनपने लगेंगे। नई नई प्रजातियां उत्पन्न होने लगेंगी। लगभग 1000 साल बाद पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का नामो निशान नहीं रहेगा। अब लगभग 99% कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के माध्यम से समुद्र में जा चुका होगा। दोस्तों, पृथ्वी का वातावरण बहुत ज्यादा साफ हो चुका होगा। लगभग 10,000 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से खत्म हो जाने के बाद पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के असर की कोई संभावना नहीं रहेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होने लगेगा और धरती का तापमान औसत 2.5 डिग्री कम हो चुका होगा और ह्यूमिक की शुरुआत होने लगेगी। अब धीरे धीरे पृथ्वी पर हर जगह बर्फीली चादरें देखने को मिलेंगी। लगभग 50,000 साल बाद पृथ्वी पर मौजूद
मानव सभ्यता का हर एक प्रमाण नष्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे की वीडियो देखने से पहले आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अब लगभग 10 करोड़ वर्ष पश्चात विकास की क्रांति में आगे बढ़ने की और मानव सभ्यता का स्थान लेने के लिए दूसरे जीवों में होड़ मची होगी। इसमें सबसे ऊपर स्थान बंदर या चिंपांजी का होगा। बंदर और मनुष्य का जेनेटिक ब्लूप्रिंट लगभग 98% मिलता है। अब करोड़ों साल के विकास के बाद हो सकता है चिंपांजी इस 2% के गैप को भी खत्म कर दें और इंसानों का रूप लेने लगे। अब पहले वाले मनुष्यों का तो पृथ्वी पर एक भी चिन्ह नहीं बचा होगा और पृथ्वी पर राज करने वालों को कभी पता नहीं चल पाएगा कि इस धरती पर कभी हाईटेक मानव जाति राज कर चुकी है। दोस्तों उसके निशानों में अब सिर्फ एक निशान टाइम कैप्सूल ही बाकी रह जाता है। मिस्र धातु की बनी इस टाइम कैप्सूल में मानव जाति की संपूर्ण जानकारी का भंडार है। अमेरिका सहित कई देशों ने अपने द्वारा लिखित इतिहास को लिखकर इसमें डालकर भूगर्भ में दफना दिया है और अब इस टाइम कैप्सूल की तुलना डायनासोरों के अवशेषों के साथ करते हैं। 19वीं सदी में जब डायनासोरों के अवशेष मिले थे तब मानव सभ्यता ने जाना था कि पृथ्वी पर सबसे पहले शासन उसका नहीं बल्कि डायनासोरों का था। तो दोस्तों ये थे इंसानों के बिना धरती की भविष्य की कल्पना। दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे बाद आने वाली कोई प्रजाति क्या हमारे अवशेषों का पता लगा पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।